सो गाइस आज मैंने फिर से एक मलयालम फिल्म देखा है और क्या गजब का फिल्म था यार। एकदम मजा आ गया। फुल्ली सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर ये फिल्म मेगास्टार मामूट्टी सर की रिसेंटली रिलीज हुआ ब्लॉकबस्टर फिल्म रोरचक, जो कि अभी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। हिंदी में भी अवेलेबल हुआ है, इसीलिए मैंने इस फिल्म को देख लिया है। और क्या ही फिल्म निकला यार, एकदम मजा आ गया। जब भी कोई सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म की बात आती है ना, तो मलयालम फिल्म सबसे ऊपर रहती है। और इस फिल्म ने फिर से वो करके दिखाई है। रोस्टक एक साइकोलॉजिकल वर्ड है और फिल्म में भी ऐसे ही कुछ साइकोलॉजी और भूत भूत से घिरी एक सस्पेंस स्टोरी देखने को मिलता है। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसा था ये फिल्म रोस्टक और क्या देखने को मिलने वाला है इस फिल्म के अंदर। फिल्म में लुक एंटोनी यानी मेगास्टार मामूट्टी सर दुबई से उनकी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ इंडिया आते हैं। और आते वक्त जंगल में उनकी कार की एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उनकी होश आती है तो देखते हैं कि उनकी पत्नी गायब है। और फिर पुलिस स्टेशन जाके पता चलता है कि वो एक आदमखोर शेर का एरिया है। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, जिंदा या मुर्दा लाश भी नहीं मिला। लेकिन लुक एंटोनी उम्मीद नहीं छोड़ती है, वो उस जंगल में ही रहने लगता है। उनकी पत्नी की उम्मीद में कि वो कभी ना कभी आएगा और आके अगर उनको नहीं मिलता है तो शायद कोई मुसीबत में होगा, इसीलिए वो जंगल में ही रहने लगता है। और वो वहां पे रहने के लिए उस जंगल में एक घर भी खरीद लेता है। पता चलता है कि जिस आदमी से वो घर खरीदा गया वो उनका बड़ा बेटा दिलीप का घर था, जिसने विदेश से आके एक छोटा सा फैक्ट्री बनाया और एक घर बना रहा था। लेकिन अचानक उसका मौत हो जाने की वजह से वो घर पूरी तरह से बन नहीं पाया। और लोगों का ये भी कहना है कि उस घर में अक्सर दिलीप की आत्मा को देखा जाता है। वह दिलीप का पिता घर बेच के पैसा ले जाते वक्त उनका भी कोई बुरी तरह से कत्ल कर देता है। ऊपर से वो पैसा भी गायब, पूरी 45 लाख रुपए था वो भी गायब। और धीरे धीरे फिल्म सस्पेंस के साथ आगे बढ़ रहा है और पता चलता है कि दिलीप जो विदेश में गया था वो दुबई में ही था। और वहां से लुक एंटोनी की बहुत सारा पैसा लेके आ जाता है। चोरी करके डाका डाल के लेके आ जाता है बहुत सारा पैसा। एंड ये भी पता चलता है कि लुक एंटोनी भी दुबई में किसी कारण जेल में था। और शायद वो इंडिया में इसीलिए वापस आए कि उसका पैसा वापस ले जा सके। जितने भी पैसा वो चोरी करके लेके आया उसके हिसाब से उनका 20% भी खर्च नहीं हुआ इस घर और फैक्ट्री के पीछे। अब दिलीप तो मर चुका था तो वो किससे मांगेगा, किससे पूछेगा उसकी पैसों के बारे में। दिलीप ने जो फैक्ट्री बनाया था उसका देखभाल उसकी पत्नी करती है। शायद उसकी पत्नी पैसों के बारे में जानती है, ये सोचकर लुक उससे शादी भी कर लेता है। और सिर्फ यही नहीं, एक साइको की तरह लुक दिलीप की कब्र से उसकी खोपड़ी निकाल के लेके आते हैं। और उसकी आत्मा से भी कभी कभी बातें करते हैं, इवन कि वो बुलाता है उसकी आत्मा को। और वो खुद मार भी खाता है। लेकिन कभी भी उसकी आत्मा से ये नहीं पूछा है कि उसका पैसा कहाँ है। और बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि बात सिर्फ पैसों की नहीं, या फिर पैसों की ही नहीं। तो आखिर मामला है क्या, लुक करना क्या चाहता है, क्यों आया है वो इंडिया। क्या सच में उसके साथ कोई जंगल में हादसा हुआ था, या फिर सब कुछ उसका रचा हुआ खेल है। और दिलीप ने आखिर क्या कांड करके आया था दुबई में जिसके लिए लुक इंडिया आया और उसकी आत्मा से बदला ले रहा है, उसकी फैमिली का नाम खराब कर रहा है। और क्या सच में लुक की कोई पत्नी थी, क्या सच में उसके साथ जंगल में कोई एक्सीडेंट हुआ था, या फिर सब उसका वहम है, या फिर वो खुद एक साइको है। इस सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, फिल्म बहुत ही बढ़िया था। एंड तक सस्पेंस बना के रखते हैं। इवन फिल्म में बहुत सारे सवाल रहता है और बहुत सारे शक भी जाता है बहुत सारे कैरेक्टर पर। और एंडिंग में भी बहुत सारा सस्पेंस रह जाता है, बहुत सारे सवाल रह जाता है। इंटरेस्टिंग मूवी है ये। ममूटी सर ने तो कमाल कर दिया। ओह क्या गजब का स्माइल है फिल्म में। वो हमेशा वो स्माइल बना के रहता है। इस कैरेक्टर को उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई है पूरी फिल्म में। एक सीन पे दिखाया जाता है, वो दिलीप की जो खोपड़ी लाया था उस पे सिगरेट फूक के हुक्का रख रहा है। वो जो सीन है एकदम गजब का सीन है, किले। और सतीश नाम का एक कैरेक्टर था फिल्म में, उसका काम भी बहुत ही बढ़िया था। उसका नाम शायद शराफुद्दीन है। वो हमेशा से लुक के पीछे पड़ा रहता था, उनका पर्दाफाश करने में लगा रहता था। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो दिलीप की पत्नी को चाहता है, वो हमेशा से शुरुआत से ही वो उनके पीछे पड़ा रहता था उनका पर्दाफाश करने के लिए। आखिर एक आदमी दुबई से यूं ही आके क्यों इस तरह से रहने लगता है, वो हमेशा से ये पर्दाफाश करने के लिए लगा रहता था। और वो उस काम में कामयाब भी होता है। यानी फिल्म में जिसको सबसे भोला सबसे मासूम दिखाया गया है वो ही निकली शकुनी। अब कौन है वो तो आपको फिल्म में ही पता चलेगा। कह दूंगा तो सस्पेंस नहीं रहेगा ना। और एक सीख भी पाया जाता है कि बच्चों की पहली शिक्षक उसका माता और पिता होता है। बुरा वाला सब उनके ऊपर ही डिपेंड करता है वो लोग क्या सिखाता है, वरना अंत में जाके सब लेके डूबेगा, नाम और प्राण दोनों ही। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म बहुत ही एंगेजिंग है, जिसमें इमोशन भी है, ड्रामेटिक है, भूतियप्पा, सस्पेंस सब कुछ है इस फिल्म में। तो और क्या चाहिए फिल्म में।
नेगेटिव की बात करें तो फिल्म बहुत ही लेंथी है, बहुत ही खींचा गया है फिल्म में। इसके अलावा फिल्म का जो बीजीएम है वो भी उतना खास कमाल की नहीं है, और भी इम्प्रेसिव हो सकता था। मुझे याद है कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मामूटी सर का भीष्मा पर्वा मूवी देखा था। उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था ना, वो कमाल का था। लेकिन इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक उतनी इम्प्रेस नहीं करते मुझे, शायद और भी बेहतर हो सकता था। लेकिन आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि बाकी सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है इस फिल्म में, तो ये कुछ छोटी मोटी फ्लॉज तो स्किप किया ही जा सकता है। तो यही था फिल्म रोस्टक। देखिए जाके, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। हिंदी में भी आप लोग इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। और बताइए कि आपको कैसा लगा ये फिल्म, और हमारा रिव्यू भी।